होंगे जो इसीलिए अमीर बनना चाहेंगे कि आप दूसरों की मदद कर सकें। Everyone, that's really superb, you know. Friends, I really am in love with you guys because छोटा सा ग्रुप है आज हमारा, बट मुझे खुशी है कि वो सोच वाले लोग हैं जो सोच में मैं बिलीव करता हूँ, राइट? सो दैट्स रियली ऑसम। एंड यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यू नीड क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कितना कमाना चाह रहे हैं। ऐसे काफी बार देखा जाता है कि लोगों के पास अपनी जिंदगी को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि भी आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर विजुअलाइज कर रहे हैं, then people don't have answers for that। मैं अपनी छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं सिर्फ 15 साल का था, तो लाइक 15 साल की उम्र तक मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन थी। मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया, गाड़ी, ड्राइवर, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी। अब जब मैं 15 साल का हुआ, मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई जहाँ से पैसा आना था, अटक गया। और जिस घर में मुझे बड़ा किया गया वो घर में बेच देना पड़ा। अब उन दिनों में किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं और दोस्तों मेरे पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा। उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर हो सकता है। अब मेरे पास एक काबिलियत थी और वो काबिलियत थी स्टेज पर बोलने की, क्योंकि मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आ गया था। उन दिनों में आई वाज नोन एज द यंगेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। तो अब मैंने सोचा कि यार देखो, मेरे फादर के पास पैसा नहीं है, वो मुझे कॉलेज भेज नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? सिर्फ इंतजार करूँ कि कोई चमत्कार हो जाए या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। एंड दैट्स व्हाट आई थॉट, यू नो, दैट आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फैमिली। तो मैंने समझ ली कि नहीं देखो, डिग्री नहीं चाहिए आपको पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काबिलियत चाहिए। सर बाजू में हाई फाई लोग बहुत डिग्री नहीं चाहिए, काबिलियत जब काबिलियत की बात तो मेरे पास स्टेज पर बोलने की काबिलियत थी, लोगों को कोच करने की काबिलियत थी। तो मैंने 17 साल की उम्र पे ये लोग खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया। 17 साल की उम्र तक 200 किताबें पढ़ चुका था, सफलता के ऊपर, मनी के ऊपर, वेल्थ, बिजनेस। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, मेरे पेरेंट्स, मैं छोटा था 4 साल का, तब से मेडिटेशन के क्लास में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग, योगा, रेकी, प्राणिक, कम्युनिकेशन, सेल्स, भगवत गीता, काफ़ी सारे ट्रेनर्स, कोचेस के पास भेजते थे। 16-17 साल की उम्र तक तो मैं इतने सारे सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड कर चुका था, बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था। तो हर जगह पे एक चीज़ लिखी थी कि अगर आपको सफल होना है तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, व्हाट इज योर गोल। तो मैंने 17 साल की उम्र पे बैंड करके 101 गोल्स का लिस्ट बनाया। किराए के मकान में, कर्ज में डूबा हुआ, कॉलेज जाने का पैसा नहीं है और जिंदगी में कोई तजुर्बा भी नहीं है, क्योंकि 17 साल की उम्र है, अभी तो पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है। तो इस परिस्थिति में आई मेड अ लिस्ट ऑफ 101 गोल्स, और वो 101 गोल लिखने में मेरे को 4 दिन लगे थे। आसान नहीं होता गोल लिखना, बहुत सोचना पड़ता है। तो अब जब मैंने 4 दिन मेहनत करके वो सारे गोल्स लिखे, अब लिख तो डाले, लेकिन आपका नाम वैभव भाई, हुआ कुछ ऐसा कि उस उम्र पे लिखे और जब पढ़े ना तो रियलाइज हुआ कि साला ये इस जन्म में भी नहीं होने वाला। उतने बड़े बड़े गोल मैंने लिख डाले थे, तो अब करे क्या? अब इस सिचुएशन में मैंने एक टेक्निक को फॉलो किया और वो 20 साल का हुआ, 17 से 26, 10 साल के अंदर वो 101 में से मैं अपनी जिंदगी में 99 गोल्स अचीव कर लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत से बढ़कर मैंने एक टेक्निक फॉलो करी है। कितने लोग जानना चाहेंगे वो टेक्निक? हाँ, तो मैं बताऊँ। तो अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है सिंपल, लेकिन कभी कभार सिंपल चीजें ही तो लोग फॉलो नहीं करते हैं। कॉमन सेंस इज नॉट अप्लाइड कॉमनली। तो अब मैंने जितनी बुक्स पढ़ी थी उसमें टेक्निक थी और वो टेक्निक मैंने फॉलो करी, और वो टेक्निक ये थी कि पहले तो काफ़ी सारे लोग गोल्स लिखते हैं। जो लोग लिखते हैं वो लोग उसे कहीं बुक के अंदर, कबर्ड के अंदर बंद करके रखते हैं, छुपा के, कि किसी की नजर ना लग जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया, गोल्स लिखे, गोल्स लिख करके उसे अपने सामने लगा के रखा, जहाँ पर मैं बैठता था, काम करता था, सामने। और दिन में एटलीस्ट 3 बार मैं अपने गोल्स पढ़ता था। मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा साइंटिफिक फॉर्मूला देता हूँ।
बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, दुनिया के पहले दो सबसे सफल, सबसे अमीर इंसान, उन लोगों को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि सफल होने के लिए इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, और दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना एक शब्द दिया था, वो था फोकस। अब इसका मतलब हुआ दोस्तों, जब गोल्स सामने होंगे, दिन में 3 बार पढ़े जाएंगे, तो आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। जब मैं कह रहा हूं कि आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाना चाहिए, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आप जब दिन में 3 बार अपने गोल्स पढ़ेंगे, आपका फोकस वहां होगा। जहां पर फोकस जाता है वहां पर एनर्जी जाती है, जहां पर एनर्जी जाती है वहीं पर अपनी जिंदगी भी जाती है। और इसलिए दोस्तों, अपने गोल्स को सामने रखना और उसे हर दिन पढ़ना, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू डू दैट, तो आप देखेंगे कि कुदरत आपको ऐसे रास्ते, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू करेगी जो आपको आपके गोल्स तक लेकर जा सकता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन योर गोल्स। बाय द वे, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे होंडा सिटी गाड़ी खरीदनी है, तो सड़क के ऊपर उसके बाद हर जगह होंडा सिटी दिखना शुरू हो गई थी। You know that, right? I mean, एक्सपीरियंस हमने किया है, चाहे वो इनोवा हो, BMW हो, जो भी हो, बट जब डिसाइड किया तो सड़क के ऊपर वो दिखी। अभी वैभव, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने डिसाइड किया होंडा सिटी, फिर सड़क के ऊपर लोगों ने होंडा सिटी ज्यादा खरीदी? नहीं, वो तो उतनी ही है। फर्क ये है कि उससे पहले आपका फोकस नहीं था, लेकिन अब आपके दिमाग में बैठा होंडा सिटी, इसलिए सड़क के ऊपर हर जगह आपको भी तो होंडा सिटी दिखना शुरू हो गई। एग्जैक्टली वैसे होंडा सिटी तो सड़क पर पहले भी थी, दिखती नहीं थी क्योंकि अपने फोकस में नहीं था, अपने गोल में नहीं था। अपने गोल में आया, दिखना शुरू हुआ। उस तरीके से ही तो दोस्तों, जब डिसाइड करोगे और गोल बनाओगे कि 10 करोड़ कमाना है, जब डिसाइड करोगे, गोल बनाओगे कि 100 करोड़ कमाना है, तभी जाकर तो बाहर उसके रास्ते भी तो दिखना शुरू करेंगे। कैसे बाद में, पहले मैं डिसाइड तो करूं कि मेरे को बनारस कब पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, कितने दिनों के अंदर पहुंचना है, वहां जाके क्या करना है, कैसे का रास्ता। तो एक बार घर से चलना शुरू करोगे ना, तो 4 लोगों से पूछोगे तो भी बता देंगे कि कैसे पहुंचना, वो रास्ता मिलेगा। बट हमारा इश्यू कैसे नहीं अटके हुए, डिसाइड ही नहीं करते। एंड दिस इज व्हेन स्टार्ट डिसाइडिंग। डिसाइड करोगे, रास्ता मिलेगा। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। लाइक 17 की उम्र पे किराए के मकान से शुरू किया था, और 19 साल की उम्र पे मैंने अपनी पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज, 23 साल की उम्र तक मैं 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुका था। जब तक मैं 26 साल का हुआ, मेरा सपना था कि मैं अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बना सकूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया था। तो अब जब किराए के मकान से मैं अपना करियर शुरू किया, 26 साल की उम्र तक मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का 40 रूम का घर बना चुका था, जिसमें रहते हैं। और वो जो घर है दोस्तों, उसमें पर्सनल जिम 1500 स्क्वायर फीट का, मतलब ये जो हॉल है उससे बड़ा तो शायद जिम होगा मेरा। या फिर हमारे 4 जूम स्टूडियोज, हमारा होम थिएटर, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड है, एवरीथिंग इज देयर। बट ये इसीलिए हुआ क्योंकि डिसाइड किया, सोचा ही ना होता तो। इसलिए गरीब दिमाग अमीर नहीं बन सकता। इसलिए याद करो, जब मैंने कहा कि जेब से गरीब नहीं, इसलिए कभी सोच से गरीब हो जाते हैं, राइट? तो बड़ा सोचना जरूरी है, अच्छा सोचना जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। और आसपास के लोगों की भी अच्छी सोच को अप्रिशिएट करो। जैसे कि कितने लोग यहाँ बिजनेस करते हैं? वाह, सुपर गैस। बिजनेस के अंदर जब आप किसी को नौकरी पे रखते हैं और इंटरव्यू होता है, कभी आप लेते हैं, शायद कोई आपकी टीम वाले भी लेते होंगे। इंटरव्यू में सबसे बड़ा क्वेश्चन जब आता है कि भाई आप कितना कमाना चाहते हैं, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर कोई मैनेजर की नौकरी पे आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पे आ रहा है, सेल्समैन आ रहा है, कितना कमाना चाहते हैं? बॉस ये सुनता है कि 40,000, 50,000, तो अपने दिमाग में पहला ही ख्याल आता है कि यार ये डेंजरस आदमी है, इसको कम कराओ, और इसको नहीं रख सकते, बहुत एम्बिशियस है। और मेरी सोच थोड़ी उल्टी है दोस्तों। वो जब मेरे को 40 बोलता है ना, कहता हूँ चलो ठीक है, अभी आपका एक्सपेक्टेशन 40 का है, आने वाले 2 साल और 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हो? और जब वो मेरे को ये बोलता ना
सर 2 साल के बाद तो एटलीस्ट महीने का ₹1,00,000 और 5 साल के बाद तो मर्सिडीज खरीदने का मेरा सपना है। और तब मुझे लगता है कि ये सही आदमी है मेरे लिए, ये डेंजरस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खुद बड़ी सोच रखता है वही तो मेरी कंपनी को भी बड़ी बनाएगा। तो मेरे लिए तो अच्छा सोचना है, बट इवन अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा सोचना है। और जब बड़ी सोच वाले लोग मिलते हैं, इट्स गुड, वहां तरक्की होगी, वहां पर प्रोग्रेस होगी। मैंने दोस्तों जो सोचा, वक्त के साथ उसे नेचर ने, कुदरत ने मुझे ब्लेस किया और वो चीज़ें मेरे साथ हकीकत में बदलती गई। मुझे याद है दोस्तों कि हम टीवी के ऊपर फिल्मों में जितने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, आज मुझे खुशी है कि फॉर एग्जांपल मेरी जब पहली बुक लॉन्च हुई थी तो अरशद वारसी उसे लॉन्च करने के लिए आए थे, विवेक ओबरॉय कभी मेरी बुक लॉन्च के लिए आए थे, परेश रावल मेरे मनी की बुक लिखी थी उसे लॉन्च करे, स्मृति ईरानी हो सकते हैं, अजय देवगन हो सकते हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं दोस्तों की जो अलग अलग वक्त पर हमारे सेशंस में आते रहे हैं। लाइक कुछ महीनों पहले की बात है, व्हेन वी हैड मंदिरा बेदी या फिर सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा, ही इज़ अ सुपरस्टार, अ वेरी वेल नोन पर्सन, वॉलंटियरी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी करते हैं। एंड अभी सुनील शेट्टी हमारे सेशंस में मौजूद रहे थे एंड ही इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। साथ ही साथ दोस्तों दिया मिर्जा को शायद आप जानते होंगे, शी वॉज देयर इन वन ऑफ आवर सेशंस। और अभी 2 महीने पहले की बात है, 12 फरवरी के दिन वी हैड अभिषेक बच्चन इन आवर सेशन। और अभिषेक जब हमारे सेशन में थे और जो जो चीज़ें हम लोगों को सिखा रहे थे, ही वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड नोइंग कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे और ये सारी चीज़ें जब लोगों को बता रहे, सिखा रहे हैं। पिछले महीने 16 अप्रैल के दिन पर अनुपम खेर जी हमारे साथ थे। नाउ ही इज अ वेटरन, मोर देन 500 मूवीज ही हैज डन एंड ही वाज देयर फॉर द प्रोग्राम। एंड अलॉन्ग विद दैट जब अभी हमें शार्क टैंक शो आया था, कितने लोग शार्क टैंक शो के बारे में जानते हैं? ओके, सो दैट्स ग्रेट। अब शार्क टैंक जब शो आया ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि सर आपके पास अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ है, तो क्यों नहीं आप वहाँ जाके वो पिच करो आइडिया, एंड आई वाज लाइक यार जा सकते हैं शो पे, अच्छी बात है, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। बट फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने अपने गोल्स में लिखा कि जो शार्क्स है उसको मैं अपने प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं? अगर मैं कोई बिजनेस प्रोग्राम ले रहा हूँ, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आते हैं, तो मैं शार्क को बुलाए वहाँ पर, उनसे भी कुछ लोगों को सिखाए कि वो लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि शुगर कॉस्मेटिक के विनीता सिंह, उनसे हम लोग मिले, एक इवेंट में साथ रहे एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि उनको हम एक बड़े इवेंट के लिए ला सके और वो शार्क टैंक में आ चुके हैं। जैसे दूसरे हैं, आपने अश्नीर ग्रोवर का नाम सुना होगा, सीजन 1 में वो थे और अश्नीर जी अगले ही हफ्ते हमारे सेशन में मौजूद हैं। ये जो हमारा अगले हफ्ते का सेशन है ना, वो लोनावाला में है, 4 दिन का बिजनेस वर्कशॉप है। एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं एंड अश्नीर ग्रोवर वुड बी देयर इन द सेशन टीचिंग पीपल अबाउट बिजनेस, अबाउट स्टार्टअप, अबाउट फंडिंग, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें वो काफ़ी सारी बताने और सिखाने वाले हैं। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप वैसे ही इंसान बनते हैं। कितने लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं यार? परफेक्ट, हमारे बाप दादा ने ये चीज़ हमको सिखाई थी, अच्छे दोस्त बनाना, गलत संगत में मत रहना, एवरीबॉडी नोज दिस, बट डोंट यू थिंक सो कि अभी भी उसके ऊपर काम करने की जरूरत है? सोचो जो मैं कह रहा हूँ। एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं ना, उन लोगों की इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसी होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। सपोज कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो ज़्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे ना तो आप भी वही नेगेटिव बातें करने लगोगे। वो लोग ज़्यादा खाने पीने में मानते हैं, अगर ऐसे दोस्तों के साथ हो तो साल भर में आपका भी 4 किलो वजन बढ़ेगा। अरे लेना, अरे मुझे मना करे, अरे थोड़ा ये कल डाइटिंग कर लेना, और उस चक्कर में साल के 4-5 किलो बढ़ जाते हैं। और खाने वाले दोस्त तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीने वाले मिल जाए तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर ऐसे दोस्त जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या वो लोग जब मिलते हैं तब वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो उनके साथ बैठ के हम भी कुछ वैसा ही करेंगे। अगर वो लोग वो वेब सीरीज या मूवीज ज्यादा देखते हैं तो हमें भी मोटिवेट करेंगे, हम भी वेब सीरीज देखेंगे। क्योंकि अभी दोस्त यार मिले, उन सबने लेटेस्ट वाला कोई वेब सीरीज देखा हुआ है और जब मिलते हैं वो लोग उसके डायलॉग मारते रहते हैं, उसकी बातें करते रहते हैं और हमको कुछ समझ नहीं आता। आपका नाम राम। तो अगर हमें नहीं समझ आता तो अब 2 ही तो ऑप्शन है, या तो उनको मिल नहीं सकते या तो वो वेब सीरीज देखना पड़ेगा। तो वो लोग उनके साथ रहते हुए हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है, राइट?
तो उसी के साथ देखिए उनके जो गोल्स, अपने भी कोई गोल्स है, वो लोग जितना कमा रहे हैं हम भी अपनी जिंदगी में उतना नहीं कमाएंगे। अगर दोस्त यार भी ऐसे ना जो अरे ठीक है ना क्या करेगा कमा करके, अरे सब बराबर है, तो हम भी कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन दोस्त यार ऐसे हैं जो बड़ी सोच वाले हैं, और जब मिलते हैं तब बोले अब देख 5 करोड़ का डील किया, और बोले पिछले महीने का सेल्स 50 लाख का था, और इस बार का टारगेट है सारा 15 करोड़ हिट करना है। ऐसी बात करने वाले लोग मिलेंगे तो हम भी तो बड़ी सोच, जब हमें फीलिंग आता है मैं 25 लाख पे क्यों अटका हूँ। लेकिन दोस्त यार 5 लाख वाले हैं, अपने 25 लाख पे, तो क्या होता है, हाँ बहुत अमीर हो गए यार, सब बराबर है, सब ठीक चल रहा है। नाउ वी आर नॉट रेडी टू पुश आवरसेल्व्स। और इसलिए दोस्तों अपनी संगत को समझना, सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। सी हर शाम, चलो दिन के दौरान तो रूटीन है, कामकाज है, ऑफिस है, लेकिन हर शाम को आप जिन लोगों के साथ वक्त बिताओगे ना, वो डिसाइड करेगा कि आप काम हो जाएगा। संडे को आप जिन लोगों के साथ डिसाइड करोगे, वो वक्त बिताओगे, वो डिसाइड करेगा कि आप काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ आप 1 घंटे के लिए अगर मेरे साथ वक्त बिता रहे हैं तो ये मेरी संगत होगी, और यहाँ 4 हम पा रहे हैं, राइट। सो आप जैसी संगत में रहोगे उसका इम्पैक्ट आएगा। कभी कभार जब मैं लोगों को, दोस्तों को बदलने के लिए कहता हूँ, पीपल टेल मी स्ने बट कोई काम करते हैं ना, हम दोस्त ना बदल करके उनको जाके ये सारी चीजें समझा देते हैं। आई लाइक योर ऑप्टिमिज्म कि आप उनको पॉजिटिव कर दोगे, उनको बदल दोगे, लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, ये कौन है? अब जब गधों की तादाद ज्यादा होती है ना, तो आप उनको घोड़ा नहीं बना सकते, वो सारे मिलके आपको गधा बना देंगे। इसलिए ये बात को रियलाइज करना जरूरी है कि संगत का असर होता है। दोस्तों देखिए, अगर ये 0 है, इसके आजू बाजू मैंने 1 और 0 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू 100 हो गई, वो 0 0 नहीं रहा। अगर इस 0 के आजू बाजू मैंने b और y लगा दिया तो वो o बन के बॉय बन जाता है, और अगर 0 के आसपास मैंने स्क्वायर और ट्राइंगल लगा दिया तो वो सर्कल या ओवल बन जाता है। तो आप कौन है, आपकी पहचान होती है आपके साथ कौन है। पार्ट ऑफ सब गुड पीपल। और संगत अलग अलग तरीके से होती है। कभी कभार सेमिनार अटेंड करना, सत्संग में जाना भी संगत है, किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना भी संगत है। बट सोशल मीडिया पे भी किसको फॉलो कर रहे हो? वो कॉमेडी वीडियो बनाने वाले टिकटॉकर तो कुछ नहीं हो रहा उससे, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, उनको फॉलो कर रहे, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, राइट। बाय द वे जब ये बातें हो रही है, कितने लोग हैं जो मेरी संगत में थोड़ा रहना चाहेंगे और भी टाइम के लिए? Yeah, okay. In that case, I would love to share, guys. You can stay connected on my Instagram. Instagram में personally operate करता हूँ, ये मेरा ID है Coach Sneh Desai. So in case आप मुझे follow ना करते हो, you can come down, follow on Coach Instagram, Coach Sneh Desai, क्योंकि Instagram के ऊपर every day मैं 5 मिनट के लिए लाइव होता हूँ, और हर दिन 5 मिनट मोटिवेशन का एक डोज, जिंदगी को कैसे जीना, पॉजिटिव कैसे रहना, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो चीजें मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ एवरी डे। वो इश्यू है कि मैं इतना कर रहा हूँ वही काफ़ी है, 8 घंटे जॉब कर रहा हूँ, या ये एक ही फैक्ट्री संभाल लूँ तो भी बहुत है। बट वी नीड टू स्टार्ट डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली। सी, मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, सच बताऊँ, मैं स्टेज पर आया दोस्तों 17 की उम्र पे प्रोफेशनली, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए स्टेज पर आया था, क्योंकि तब वैसी परिस्थिति। लेकिन 1-2 साल के अंदर जब कमाना शुरू किया ना, तो इतना पता चल गया कि अगर गला घिसते रहूंगा ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। कमा लूंगा लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बिजनेस का प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ। इसकी वजह से द चैलेंज इज कि जब मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ तो मुझे ही हर जगह टाइम देना पड़ता है, तो मैं फ्री कैसे हो सकता हूँ? और इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ डाइवर्सिफाई करें, जिससे बाहर निकले। ओके, फिर एज अ पैशन चालू रखिए, वो बराबर है, बट वो होता है ना कि काम करना पड़ रहा है इसलिए करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में अपना खुद का एक ट्रेनिंग कंपनी बनाया, फिर मैं डाइवर्सिफाई किया, बिजनेस कोचिंग, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फिर ऑनलाइन ऐप मैंने बनाया, कुछ ट्रेनर्स को अपने साथ जोड़ा। लेकिन ये भी अभी भी मेरे सेगमेंट के बिजनेसेस थे। अब मैंने सोचा कि मल्टीपल सोर्स इनकम, माने इसके बाहर, ट्रेनिंग के बाहर से इनकम में कहाँ, और तब दोस्तों आज इतने दूसरे बिजनेसेस हैं जो मैंने डेवलप किए हैं।
आज मेडिकल इक्विपमेंट, वी हैव आवर ओन सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर हम हैं, इवेंट मैनेजमेंट का एक अलग से काम चलता है, जेनेटिक डीएनए टेस्टिंग हेल्थ को लेकर के एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, हमारा खुद का पब्लिशिंग हाउस है, साथ ही साथ आईटी कंपनी जो ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट का काम कराती है, रियल एस्टेट डेवलपर। वर्षों पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, 2014 में मैंने पहला बिल्डिंग बनाया एज अ डेवलपर, और फिर अभी तक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने करे हैं। अहमदाबाद में 10 प्रोजेक्ट हम अभी तक कर पाए हैं। उसके बाद लैंड इन्वेस्टर, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, वो एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड कहीं कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। तो मैंने डाइवर्सिफाई किया, मैं जो कर रहा था उससे मैं बाहर निकला। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जॉब कर रहे हो ना, तो 10 से 6 की जॉब के बाद शाम को 6 के बाद एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आ सकती है सोचना शुरू करो। संडे के दिन दूसरी इनकम कहाँ से आएगी वो सोचना शुरू करो। इवन बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेस में अपने आप को थोड़ा वक्त दे करके दूसरे बिजनेस की ओर कैसे जा सकते हो वो सोचना शुरू करो। क्योंकि देखो, जैसे सवाल पूछोगे जवाब वैसे ही मिलेंगे, सवाल नहीं पूछा तो जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा सवाल पूछता था, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता तो मैं 9 बजे तक खाली रहता था, तो मैं सवाल पूछता था कि यार सुबह 6 से 9 में मैं कैसे कमा सकता हूँ। संडे खाली हूँ तो मैं पूछता था मैं संडे को कैसे कमा सकता हूँ। जब आप सवाल पूछोगे तो आपको नए विचार, नए आइडियाज बनते हैं, और इसीलिए एक बिजनेस या 2 बिजनेस तक नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, जितना डाइवर्सिफिकेशन संभव है। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, तो लगेगा कि हेल्थ पे थोड़ा बहुत तो फोकस है। ओके, तो हेल्थ में मैंने अपने घर पे 10 साल पहले जिम बनाया है, अच्छा डाइट फॉलो करना, ये सारा रोज बरोज का काम है हमारा। लेकिन हमने कुछ वक्त पहले जाना कि हमारा बॉडी 70% वाटर है, और अगर 70% शरीर पानी है तो कोई भी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फिटनेस कोच एक्सरसाइज की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, पर साला पानी की कोई बात नहीं करता। एंड आई रियलाइज्ड कि पानी जो आपके बॉडी में जा रहा है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो समझ जाओगे और वो अगर अच्छा होगा, और बॉडी 70% अगर पानी है, तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस अपने आप रिजॉल्व और डिसॉल्व हो जाते हैं। एंगल वाटर कहा जाता है, कितने लोगों ने ये सुना हुआ है? ओके, दैट्स नाइस, दैट्स ऑसम, ब्यूटीफुल। सो आपका काम और भी आसान हो जाएगा, आप इजीली उसे समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे वाइफ है फिटनेस कोच, हेल्थ कोच, और हमने इस मशीन के ऊपर बहुत R&D किया और ये निकाला कि जब पहली बार ये मशीन मेरे घर पे लगा था तो मेरे मम्मी को 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ती थी। सिर्फ 2 से 2.5 महीने के अंदर उनकी वो दवाई बंद हुई जो 20 साल से चल रही थी। मेरे पापा को स्किन की एलर्जी रहती थी, उनको कुछ क्रीम वगैरह लगाने पड़ते थे। ये पानी पीना शुरू किया और वो स्किन की एलर्जी दूर हो गई। एंड दैट्स वेयर मुझे लगा कि शायद घर में जब पता है परिवार को कैसा जबरदस्त टेक्नोलॉजी है और थोड़ी महंगी चीज़ है, कुछ लगाई है, तो कभी कभार उसका प्लेसिबो इफेक्ट भी आता है। प्लेसिबो समझते? तो मैंने फिर क्या किया, कुछ ही महीने के अंदर दूसरा मशीन लेके ऑफिस पे लगाया, और ऑफिस वालों को कुछ नहीं बताया। मैं देखना चाह रहा था कि हाउ विल वर्क फॉर देम। सो लोग दिन के दौरान 2-3 लीटर पानी पीते थे, शाम को भर के लेके जाते थे, और उसमें से इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट्स, किसी का शुगर डाउन होने लगा, किसी को थायराइड रिवर्स होने लगा, एंड वी वर अमेज्ड। मेरे ऑफिस में 6 लोग हैं जिनकी सैलरी किसी के 20,000, किसी की 40,000। उन लोगों ने ये मशीन खरीद करके अपने घर पे अपने परिवार के लिए उसके बाद लगवाया। एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये कहते हैं को अभी तक 1500 से ज़्यादा परिवारों तक हम पहुंचा पाए हैं पूरे इंडिया में। पीपल आर गेटिंग अमेजिंग बेनिफिट्स, और हेल्थ बेनिफिट्स तो अमेजिंग है, बट उसके साथ एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी जुड़ी हुई है। सो ये चीज़ अब आपके सामने दोस्तों जब हम प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे साथ एक बहुत ही टीम लीडर कहूँ, सुपरस्टार कहूँ, कोलकाता में रहने वाले डॉक्टर रश्मि शर्मा है। एंड बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है कि वो आपको और बेहतर तरीके से, मुझसे बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझा पाएंगे। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब वो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो ना कुछ लाइव डेमो दिखाएंगे। मतलब ये पहला चीज़ होगा जिसमें आपको कुछ लाइव देखने को मिलेगा।
हवा अच्छी है? नहीं। खाना अच्छा है? पानी अच्छा है? नहीं। तो इज देयर एनी सॉल्यूशन? तीनों एकदम पोल्यूटेड है, बिकॉज हवा इज पोल्यूटेड, वाटर उसमें देख ही सकते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सब कुछ उसके अंदर जा रहा है, तो वाटर इज कंटामिनेटेड एंड पेस्टिसाइड्स जो हमारे खाने को टोटली नेगेटिव कर रहा है, हमारे हेल्थ के ऊपर उसका असर हो रहा है। तो इज देयर एनी सॉल्यूशन अभी तक हमारे पास में? यस और नो? कोई सॉल्यूशन है कि तीनों चीज अपने सुधार सके? No. एनीथिंग? तो डू यू वांट टू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन जस्ट बाय चेंजिंग योर वाटर? Yes. Yes. So we are going to talk about how we can change our life just by changing our water. So this is the device, और इसमें जो पानी आता है उसकी तीन प्रॉपर्टीज है, दैट इज माइक्रोक्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन और अल्कलाइनाइजेशन। ऑक्सीडेशन के साथ में अपने देखेंगे ये तीनों के अबाव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द लाइव वाटर। इस डिवाइस से जब पानी आयोनाइज होके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जब वो पानी आयोनाइज होके एक यहाँ से निकलता है दूसरा यहाँ से निकलता है, तो वो लाइव वाटर बन जाता है ड्यू टू द एक्टिव हाइड्रोजन बबल्स प्रेजेंट इनसाइड इट। ओके, बाकी तीन प्रॉपर्टीज माइक्रोक्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइनाइजेशन। सो अपने बॉडी में पानी का दो सबसे ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? एनीवन? पानी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन? कैरिंग ऑक्सीजन, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड Hydrating the body. hydrating the body. Exactly, hydrating the body and detoxifying the body. So let us see कि ये जो दो काम अपने जो कर रहे हैं, यहाँ 2 ग्लास में हम लोगों ने लिया जीरा। अब यहाँ जीरा भी हो सकता था, हल्दी भी हो सकता था, धनिया भी हो सकता था, अपने जो भी खाना खाते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे हो सकता था। अब इस ग्लास में अपने जो रेगुलर पानी पीते हैं, बॉटल वाटर और आरओ, थोड़ा सा और दे लीजिए, बॉटल वाटर और आरओ वाटर अपने जो देते हैं, तो जीरा में बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती है कि जीरा को अगर थोड़ी देर भिजा के रखो, ये व्हाइट बोर्ड के पीछे, ये व्हाइट के पीछे अपने देते हैं, जीरा को अगर थोड़ी देर रात भर अगर भिजा के रखो तो उसकी एसिडिटी, ब्लोटिंग, ओबेसिटी ये सब में काम आता है। इजंट इट? सुना हुआ है? धनिया अपने खाने का जो भी सामान है, जो भी अपने न्यूट्रिशन लेते हैं वो पानी में पास ऑन होगा, तभी हमारी बॉडी को देगा वो। इजंट इट? बिकॉज द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग द न्यूट्रिशन इज वाटर ओनली। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कलर शायद चेंज हुआ है। एनीवन किसी दिख रहा है उधर से कलर चेंज? हल्का सा कलर चेंज इधर सामने। ओके फाइन, यहाँ सामने। अब उसको व्हाइट बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, वो इजीली दिखाई दे रहा है येलो कलर। इजंट इट? सो व्हाट डज दिस सिग्निफाइज? दिस सिग्निफाइज द माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी विच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर, कि नॉर्मल पानी हम लोग जो पी रहे हैं उसका मोटा क्लस्टर होता है, बड़ा गुच्छा होता है, इजीली अपने ब्लड के सेल्स के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं होता। अगर वो बड़ा गुच्छा 15 से 20 मॉलिक्यूल का सिर्फ 15 से 20% अगर हमारी बॉडी को हाइड्रेट कर रहा है, तो इज दैट गुड इनफ टू हाइड्रेट आवर बॉडी? सपोज अपने 3 लीटर पानी पी रहे हैं, 3 लीटर यहाँ पे कौन कौन पानी पी रहा है सारा दिन में? 3 लीटर में से सिर्फ आपको पता चले कि 500 से 600 ml आपकी बॉडी के अंदर गया, तो कैसा लगेगा? सेल्स को हाइड्रेशन चाहिए, सेल्स में अगर पानी नहीं गया तो अंदर का जो टॉक्सिन्स है उसको निकाल के बाहर कैसे करेगा? तो फर्स्ट जो इसका फंक्शन है माइक्रोक्लस्टरिंग वाला प्रॉपर्टी का, 6 टाइम्स बेटर हाइड्रेशन एंड 6 टाइम्स बेटर डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो हॉल है इसमें रेगुलर अगर झाड़ू पोछा होता रहे, रेगुलर अगर कचरा निकलता रहे, तो क्या ये हॉल गंदा रहेगा? उसी तरह से ये बॉडी में से रोज अगर कचरा निकलता रहे तो ये रोज साफ होता रहेगा, सारे टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई होते रहेंगे, तो आधी से ज्यादा बीमारी तो पहले ये जो प्रॉपर्टी है उसी से ही चली जाएगी। इजंट इट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए गिव अ बिग हैंड। एंड व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी? ड्राई स्किन, एक्जिमा, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम्स, कैंसर, इवन कैंसर। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर ऑटो हेनरिच जो कि नोबेल प्राइज विनर है 1923 में, और उन्होंने क्या ये फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर का नाम लेते के साथ ही आपके दिमाग में 4 से 5 लोग ऐसे आ जाते होंगे जिनका
कैंसर की वजह से डेथ हुआ? मे बी उनमें से ऐसे कोई होंगे जिसमें कोई एडिक्शन नहीं था, कोई ऐसे खराब आदतें नहीं थी, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हुआ. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर बॉडी वाज एसिडिक. एंड व्हाट वाज द रीजन? उनका जो ब्लड का जो पीएच है दैट वाज नॉट अल्कलाइन, बिकॉज ही सेड कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन. डिप्राइव अ सेल 35% ऑफ इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अपने को कहाँ से मिल रहा है? हवा से मिल रहा है. दूसरा कहाँ से मिल रहा है? पानी से. H2O. तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन मीन्स ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में मिल रहा है. एंड वही पानी अगर अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर दे तो कैसा रहेगा? सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज द अल्कलाइन प्रॉपर्टी. यहाँ पे मैम रेडी कर रही है. एक ग्लास में ये अपने जो रेगुलर पानी है, किल्ले पानी या कोई भी बॉटल वाटर, उस RO का पानी उसमें लेंगे. एंड तीसरे में ये डिवाइस का पानी. नाउ वी आर सीइंग हियर किलिंग कैंसर नॉट पीपल. दिस इज द बुक हियर which is written by Mr. Robert G. Wright. And who is he? He is the director of American Anti-Cancer Institute. उनकी ये जो बुक है, this book is considered as Cancer Bible. कैंसर बाइबल. बाइबल के साथ अगर किसी बुक को अगर कनेक्ट किया गया तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बाइबल, कोई बाइबल या गीता, कोई भी इस तरह का रिलीजियस बुक अगर किसी चीज़ के साथ में कनेक्ट किया गया और उसमें कुछ भी अगर ऐसा लिखा गया जो कि उनके रिलीजन या उनके सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता था. सो दिस बुक इज कंसिडर्ड एज कैंसर बाइबल. और उसके अंदर चैप्टर 6 पेज नंबर 168 उसके सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? कैन एनीवन ऑफ वैभव सर, कैन यू प्लीज रीड द सेंटेंस? If I were looking for an electrolysis unit today, I would choose the HD501 made by Legit company. I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile multifunctional HD501 is rather expensive at just under $4,000, but worth every penny and is simply the Rolls-Royce of water ionizer. So this is the Rolls-Royce of water ionizer. डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट. ये जो अपने स्कूल में देखे थे pH चार्ट. 7 is neutral. Anything going towards that side that is acidic. Anything coming towards this side that is alkaline. अपना बॉडी कैसा होना चाहिए? एसिडिक या अल्कलाइन? अल्कलाइन होना चाहिए. So let's see कि ये तीनों बॉटल में इसमें जो स्प्राइट है, तो लेट्स सी व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस स्प्राइट. अब ये स्प्राइट क्यों लिया? कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकता था, कोई थम्स अप वगैरह जो भी. ये ट्रांसपेरेंट था, पानी जैसा था, इसलिए हम लोगों ने ये इसको लिया. तो इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास. 2 मीन्स 7 से 6 10 गुना एसिडिक, 7 से 8 10 गुना अल्कलाइन. तो 7 से 6 10 गुना एसिडिक, 500 गुना एसिडिक, 1000 10,000 लाख गुना एसिडिटी जब अपने इस तरह का कुछ भी अपने बॉडी में डाल रहे हैं. तो किसके किसके घर में ये कोल्ड ड्रिंक आता है? तो आज से एटलीस्ट ये तो बंद. ओके ओके. सो ये क्या आया कलर वाइट? अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास. दैट इज दिस इज ऑल्सो एसिडिक. 5 या 5 के आसपास. अब ये 5 हो गया तो 5 के आसपास दैट मीन्स 100 टाइम एसिडिक. तो सिर्फ पानी पी के अगर अपनी बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं तो क्या करें? अपने खाना, अपने पता है जंक फूड खाते हैं, पानी भी अगर ये इसी तरह का अगर एसिडिक होगा तो इंसान जाएगा कहाँ पे? बट नाउ व्हेन वी चेंज टू कैंडिड वाटर, कैन नाउ सी pH is 9.5, 9 से 10 के करीब. That means when we are changing our water, our body immediately changes 70% because 70% of our body is water. हुआ तो अपने को वो चार्ज मिलेगा और अपना नॉर्मल एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में अपनी. सब प्लीज बाद में बात करें. डे चलती रहेगी, लेकिन अपनी बॉडी को नए और अच्छे हेल्दी सेल्स बनाने के लिए -50 मिलीवोल्ट्स का चार्ज चाहिए. अगर वो चार्ज अपने तीनों में से किसी भी चीज से मिल रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज वो डाउन 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 होता रहता है वो बैटरी. सपोज एक एग्जांपल, अगर किसी छोटे बच्चे को चोट लगा कहीं पे, 2 से 3 दिन में कुछ नहीं भी करो तो भी वो ठीक हो जाएगा, राइट?
लेकिन वही चोट अगर किसी ऐसे इंसान को जिसको डायबिटीज है या मल्टीपल कुछ भी इश्यूज है तो क्या वो ठीक होता है इमीडिएटली? नहीं, उसको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई। दैट पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स टायर्डनेस एंड सिकनेस व्हेन द पोलैरिटी चेंजेस जीरो से, जैसे वो प्लस 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 सिर्फ प्लस 30 कैंसर नेम आउट, क्या लिखा हुआ है? प्लस 30 कैंसर कैंसर ऑकर्स। तो सिर्फ 30 में अगर कैंसर ऑकर होता है तो अपनी जो लाइफस्टाइल है वो सिर्फ प्लस 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 की चीजों में ही है। राइट साइड वाले जितनी भी चीजें हैं अपने नॉर्मली अपनी वही सब ले रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक बोलो, जंक फूड बोलो, बॉटल वाटर, आरओ वाटर, ये सब जितना भी है सब प्लस प्लस में है। अपना ये जो प्लस है ना अपने बैंक अकाउंट में अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने हेल्थ की बात आती है ना तो प्लस इज नेगेटिव फॉर अस। तो दैट इज द मिली वोल्ट्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अपने सेल्स में वो मिली वोल्ट्स चाहिए, वो चार्ज चाहिए टू हील आवर बॉडी। तो ये जो चार्ज है दैट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो अगर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी डेड चीज से पास होगा तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आएगा? No. लेकिन वही मिली वोल्ट, वही इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई अगर जीवित चीज से, कोई लाइव चीज से अगर पास होगा तो चेंज आएगा, करंट लगेगा। तो वही चेंज अभी हम लोग देखेंगे कि 3 ग्लास में यहाँ पे, एक में स्प्राइट लिया, दूसरे में अपने ले रहे हैं नॉर्मल पानी जो हम लोग पी रहे हैं, बॉटल वाटर या आरओ वाटर, तीसरे में अपने लेंगे ये डिवाइस का पानी विच इज कॉल्ड कैंडिड वाटर। अगर कोई चीज डेड है तो ORP टेस्टर, ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, उस चीज को चेक करने का जो सोल्यूशन है दिस इज द ORP टेस्टर। ये अगर डालेंगे, अगर कोई चेंज नहीं हुआ दैट मींस दैट इज द डेड थिंग। तो व्हाट डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू यू ये स्प्राइट या जो कोल्ड ड्रिंक है ये डेड होगा कि लाइव होगा? डेड होगा। ओके, कुछ बूंदे इसकी डालेंगे, यस इट इज डेड। कुछ बूंदे इसकी डालिए, जैसे था वैसे का वैसे नहीं, ट्रांसपेरेंट है दैट मींस इट इज डेड। व्हाट अबाउट वाटर? ये कैसा होगा? ये तो जिंदा होगा, ये तो लाइव होगा, है ना? तो थोड़ा सा हल्का पिंक होना चाहिए, जैसे ये हल्का पिंक से डार्क पिंक की तरफ चला गया तो हल्का पिंक तो होना चाहिए। तो कुछ बूंदे इसकी डाली बट देयर इज नो चेंज, दैट मींस जिंदा इंसान का 70% डेड है। तो इंसान जिंदा होगा कैसे? नेक्स्ट, अगर अपने कैंडिड वाटर में डालते हैं, जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर, अ बिग क्लैप। तो -100 से लेके -400 ये स्टार्टिंग ही होता है -400 मिलीवोल्ट से। तो एक ग्लास ये पानी इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग 16 कप्स ऑफ ग्रीन टी और 5 kg ब्रोकली और 5 kg ब्लूबेरी। तो इतना सारा -ORP अपनी बॉडी में मिलता है जब अपने ये एक ग्लास पीते हैं। तो इजंट इट गुड इनफ? Yes. और जैसे ही अपने बॉडी में ये पानी है और अपने पानी चेंज करेंगे तो अपना बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन अगेन कि सपोज अपने तो ये पानी पी रहे, बाहर जाएंगे तो क्या होगा? बाहर जाएंगे तो क्या होगा? लेट्स सी। बाहर जाएंगे तो होगा वही रहेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी इम्यूनिटी पावर अपनी बॉडी में जनरेट अपने कर चुके हैं। सो अगर बाहर जाके कोई भी पानी पिएंगे ना, देयर इज नो इफेक्ट इन अ बॉडी, नो नेगेटिव इफेक्ट्स। ओके, सो दिस वाज द 3 प्रॉपर्टीज व्हिच वी वर लुकिंग आउट। अब यहाँ पे